प्राइस। अब फ्रॉम दो टेबल हो जाएंगी क्या, प्रोडक्ट को पी नाम दे देता हूं ताकि लिखना कम पड़े और क्लाइंट को सी। अब कंडीशन ज्वाइनिंग की क्या कि वेयर पी डॉट पी आई डी इक्वल टू सी डॉट पी आई डी। ठीक है, डिस्प्ले करना था तो सिलेक्ट आ गया। कॉलम ऐसे थे कि कुछ एक टेबल में कुछ दूसरी टेबल में, तो दोनों टेबल के नाम आ गए फ्रॉम में। फिर दो टेबल हैं तो ज्वाइन भी करना पड़ेगा, और ज्वाइनिंग कंडीशन क्या हो गई ये। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ का आंसर सुनो। अब यहाँ टू डिस्प्ले तो है नहीं तो सिलेक्ट नहीं आएगा, ये चेंज करने के लिए कह रहा है। मैंने कहा था अपडेट होता है चेंज करने के लिए, और अपडेट हमेशा सेट के साथ आता है। तो अपडेट टेबल का नाम आता है, तो अपडेट प्रोडक्ट सेट करो किस कॉलम को, प्राइस कॉलम को। किस वैल्यू से, सभी के ही 10 से बढ़ाने हैं, तो सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 10। सर हाँ जी, सर ये थर्ड वाले में क्या कहते हैं, कॉमन लेने के लिए सर जी ये इक्वलिटी का निशान लगाएंगे। हाँ जी, अच्छा ठीक है। और ये हो गया अपडेट के लिए कि अपडेट प्रोडक्ट सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 10। चलो जी, अब यहां से निकालो आउटपुट। अब यहां से निकालो आउटपुट, और यहां पहले में गलती है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस दे रखा है, एड्रेस कोई कॉलम है नहीं। ऐसे में अगर आप बोर्ड में लिख दोगे जी क्वेश्चन में गलती है तो नंबर मिल जाते हैं, या कुछ भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो पहले का तो आंसर बड़ा, चलो पहले आप लोग करो फिर डिस्कस करते हैं फटाफट से इन्हें। रिजवान क्या आउटपुट है फिफ्थ का? ये तो सर गलत है ना क्वेश्चन। नहीं मैंने ठीक कर दिया ना, दोबारा पढ़ो देखो जरा। सर सिक्स क्वेश्चन में जो इसमें सिक्स पार्ट है उसमें सर सारे प्राइस लिखना है, या मतलब मैन्युफैक्चरर का नाम सिर्फ वही होगा ना जो मतलब जिसका मैक्सिमम प्राइस है और जिसका मिनिमम प्राइस है, सिर्फ उसी मैन्युफैक्चरर का नाम लिखेंगे ना? एक बार दोबारा पूछो, 6 में कह रहे हो ना शायद आप? यस सर। हाँ, 6 में क्या बना क्वेश्चन? सर मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस मैन्युफैक्चरर का मैक्सिमम प्राइस है और जिसका मिनिमम प्राइस है उसी मैन्युफैक्चरर का नाम मेंशन करेंगे ना आउटपुट में? अब 6 भैया सब लोग सुन लो, 6 में ग्रुप बाय आ गया है, ग्रुप बाय मैन्युफैक्चरर।
आपके आपके देखो पहले तो फिफ्थ सुन लो, फिफ्थ क्या होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम क्लाइंट। तो ये सिटी वाला कॉलम पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन अलग अलग सिटी यानी कि रिपीट नहीं होगा। तो दिल्ली एक बार, मुंबई एक बार, बैंगलोर एक बार, तो दिल्ली, नेक्स्ट में मुंबई, फिर बैंगलोर, ये ऐसे इसका फिफ्थ का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन में 3 कॉलम दिखाने हैं अपन लोगों को। कौन कौन से? पहले मैन्युफैक्चरर यानी कि ये वाला कॉलम आएगा, फिर मैक्सिमम प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस है, फिर मिनिमम प्राइस, फिर चौथा कॉलम भी है एक काउंट नाम का। ठीक है, काउंट नाम का भी है। इसके बाद फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय मैन्युफैक्चरर। तो सबसे पहले तो भैया ग्रुप बनाओ मैन्युफैक्चरर के बेस पे। तो ये मैन्युफैक्चरर के ग्रुप बनेंगे टोटल 3। कौन कौन से? एक LA के, एक ABC और एक XYZ। फिर मैक्सिमम, मिनिमम और काउंटिंग, इन तीनों की अलग अलग। कैसे? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर तो LA के, मैक्सिमम प्राइस क्या है इसका? तो एक ही है, तो मैक्सिमम भी 40 और मिनिमम भी 40। फिर काउंटिंग, काउंटिंग कितनी है इसकी? तो एक ही है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर ABC, इसका पहले मैक्स 55, मेन 45, काउंटिंग 2। फिर XYZ 120 मैक्सिमम, 95 मिनिमम एंड काउंटिंग 2। ये इसका आउटपुट आएगा। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ फटाफट। यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर कितने हैं उसको काउंट करना था। हाँ ग्रुप बाय हो गए ना, तो सबके ग्रुप अलग अलग बनेंगे इस बार। अच्छा, तो अगला करो। गौतम जी आपको तो आपने लास्ट 2 क्लास नहीं ली ना गौतम शायद? तो गौतम एक काम करना, ये चैप्टर मतलब ना चैप्टर पूरा हो चुका है, ये आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके। तो आप एक काम करो, आप अभी चाहो तो क्लास को यहाँ से लीव कर दो, और लीव करके क्या करो, आपको टोटल देखने पड़ेंगे गौतम 3 वीडियो। आपने कौन सी क्लास अटेंड की थी गौतम? आपने डेटाबेस की भी नहीं की शायद। आप जिस क्लास में आए थे उस क्लास में क्या हो रहा था गौतम, जरा बताना कौन सा टॉपिक हो रहा था? ओ एसक्यूएल हो रहा था। अच्छा, डेटाबेस हुआ होगा उस दिन, प्राइमरी की, फॉरेन की वाला, फर्स्ट क्लास। एसक्यूएल की कमांड्स भी हो रही थी। हाँ गौतम, चलो बहुत बढ़िया, मैं समझ गया आप कहाँ से आए थे। ठीक है ठीक है गौतम, एक वीडियो भेज रहा हूँ आपको तो 3 में सिर्फ एक देखनी पड़ेगी वीडियो। आप ये क्लास लीव करके ना, मैं लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप पे, आप वो वाला वीडियो देख लो, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। एसक्यूएल क्लास 2 ये रहा, शेयर व्हाट्सएप। ये वाला वीडियो थे गौतम। अब दीदी है ना? गौतम जी आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करना, ठीक है? आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना व्हाट्सएप पे, और आप ये अभी लीव करके क्लास आप ये वीडियो देख लो, एसक्यूएल क्लास 2, वो आपके ज्यादा अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में आप डाउट पूछना मेरे सारे के सारे। ठीक है गौतम जी? मम्मी सारा पूरा पढ़ने में कर देना, ठीक है? सर माइक म्यूट कर दीजिए। कर दिया कर दिया। अच्छा जी, 7th का आउटपुट क्या है जरा बताओ, कौन बताएगा 7th का आउटपुट? सर सारी आईडी क्लाइंट। चलो आप लोग सुन लो, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, अब यहाँ वो ज्वाइन कर रहा है। हाँ आप ठीक ही कह रहे थे मेरे ख्याल से, पहले क्लाइंट नेम यानी कि ये वाला कॉलम,
उसके बाद मैन्युफैक्चरर यानी कि ये वाला कॉलम। तो पहले ये वाला कॉलम, फिर रिजवान ये वाला कॉलम, कहां पे, जहां दोनों की पीआईडी मैच हो। जैसे कि आपने क्या लिख दिया, मान लो कॉस्मेटिक शॉप, कॉस्मेटिक शॉप की आपने पीआईडी देखी FW05 और वो FW05 यहाँ मैच हुई मैन्युफैक्चर एबीसी के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कॉस्मेटिक शॉप और उसके आगे एबीसी। नेक्स्ट आपने देखा टोटल हेल्थ, टोटल हेल्थ है BS01 और BS01 की मैन्युफैक्चर फिर एबीसी। तो यहाँ पे आ गया टोटल हेल्थ और फिर एबीसी। ऐसे ही सारी की सारी टेबल आ जाएगी। हो जाएगा अगला क्वेश्चन, बताओ यस या नो। यस यस हो जाएगा। ठीक है, रिजवान हो जाएगा ये, सिमरन, स्वाति। यस सर। ठीक है जी, चलो लास्ट पे आ जाओ। लास्ट बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस इंटू 4 फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे आ जाओ तो प्रोडक्ट नेम यानी कि टैल्कम पाउडर और प्राइस यानी कि 160, फेस वॉश 180, बाथ सोप 220। ऐसे ही क्या होगा, सारे ये नाम और सारे प्राइस इंटू 4, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। मैं आपको ये पूरा भेज देता हूँ ग्रुप पे ही आपको। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2008 का था ये, 2009 का क्वेश्चन करते हैं अब। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि भाई 2009 में तो वो थी भी नहीं आपकी ये पाइथन, तो आप पे सवाल कहाँ से आ गए, तो शायद मैं बता चुका हूँ पहले भी कि एसक्यूएल स्टार्टिंग से ही रही है, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं पाइथन के और एसक्यूएल के। इसलिए सारा जो आप प्रीवियस ईयर देख रहे हो ये पाइथन का नहीं है, C++ का है, लेकिन एसक्यूएल दोनों में कॉमन होती है। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको आप लोग ट्राई करें, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखें। इस बार मैं आप लोगों से पूछूंगा, माइक ऑफ कर ऑन करके आप लोग बताना इनके आंसर, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। करो सब लोग, पहले ये 4 करते हैं फिर बाद के 4 करेंगे। हाँ भैया, फिर टिंकू भाई क्या किया आपने, 500 दे दिए। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। क्या कह रहे थे वैसे भाई, कुछ झूठ बोल रहे थे पता है, पहले कह रहे 2700 रुपये फीस है, 2000 दे दो, फिर कह रहे एक काम करो 1000 अभी दे दो, 1000 कल दे देना पहले। तो फिर फीस का है तो फिर 1000 अभी 1000 बाद में कैसे। बाकी चलो मामा बताएंगे। ठीक है, तो फिर अब आप आ रहे होगे शायद। चलो ठीक है फिर, ओके। गौतम, अब आप गए नहीं हो, मतलब आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो या डिस्कस करना चाह रहे हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप ट्राई कर सकते हो मेरे ख्याल से। क्या बता सकते हो पहले का आंसर क्या बनेगा। कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ गौतम भाई, आप नोट्स वोट्स पढ़ो पहले, रिकॉर्डिंग देखो एक आध। अभी तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा ऐसे।
सर ये प्रॉब्लम आती है ऐसे नोट्स ओपन करने में। अब बेटा मैं तेरे को क्या बताऊं, मैं देखता हूँ ठीक है मैं कौन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। तो गौतम आप मेरे को मैसेज ही करना व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपसे जो है बात कर लूंगा। वैसे गौतम को ऐड किसने किया था, क्योंकि मैंने विनय सर से पूछा तो विनय सर को तो आइडिया नहीं था गौतम के बारे में कुछ। आप में से किसने ऐड किया गौतम को? सर मैंने मतलब मुझे नहीं पता, बस 2 नंबर आए थे, तो एक तो सर ने किया था और एक आपने दिया था कोई नंबर, तो उसको ऐड किया था बस। वो तो वर्षा का रिजवान था, ऐड। वो तो अरे मैं गौतम से पूछता हूँ। गौतम आप किसके रेफरेंस से आए थे, मैं इसलिए थोड़ा आपको ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ चीजें। देखो ये है मेरा सॉफ्टवेयर जिसमें ओपन होता है। अभिनव, अभिनव आप रहते कहाँ हो गौतम? अच्छा, रहते कहाँ हो गौतम आप? सेलेक्ट जी कोड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम। अच्छा गौतम आप तो अलग, तो गौतम आप तो ये सब बैच आप तो ऑफलाइन जो आ जाओ इससे अच्छा। तो आप आलोक पांडे सर का देखा आपने इंस्टीट्यूट एडवांस एकेडमी, आप उसमें आ सकते हो, या फिर अपने रथ वाले मंदिर के सामने वाले इंस्टीट्यूट में आ जाओ। ऑफलाइन पढ़ो आप, फिर तो आप तो पास में रहते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक कल 2:30 बजे बैच है, कल उसमें आ जाओ आप चाहो तो, रथ वाले मंदिर के सामने। हाँ आप दिखाइए आपने तो, आप तो पड़ोसियों को दिक्कत नहीं है। बेटा वर्षा बाकी सब सही है, ब्रैकेट्स मत लगाओ जी कोड डिस्क्रिप्शन में ना, तो सेलेक्ट जी कोड कॉमा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम गारमेंट ऑर्डर बाय जी कोड डीएससी। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बस ब्रैकेट मत लगाना। तो गौतम बताओ ऑफलाइन पढ़ोगे क्या? अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, इसी में कर लो कंटिन्यू, कभी कभी आ सकते हो। हाँ तो बैकअप ले लेना ऑफलाइन में, कभी कभार आके जो छूट गया वो ऑफलाइन में कर लेना, बाकी ऑनलाइन पढ़ते रहो। तो ऑनलाइन में और भी ऑप्शंस हैं वैसे तो, टी टी एस 7 से 8 है, MWF 9 से 10 है, TTS 9 से 10 है। वैसे TTS 9 से 10 में ना कोर्स खत्म होने वाला है, 3-4 क्लास में कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर उसमें कोर्स की स्टार्ट होगी रिवीजन 3-4 क्लास के बाद से ही। 3-4 भी नहीं, मेरे ख्याल से 2 क्लास के बाद से मेरे ख्याल से। तो आप 2 क्लास के बाद से उस वाले में आ सकते हो, TTS 9 से 10। बस 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 बहुत बढ़िया। तो गौतम मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करना। तो आप TTS 9 to 10 में आना, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेगा वो बैच, बढ़िया बैच है, अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको। आपका स्कूल कौन सा है गौतम? अच्छा जी, आप लोग आंसर सुने तो वर्षा ने बिल्कुल ठीक आंसर, देखो वर्षा ने पहले का ये आंसर भेजा था, ये वाला। तो मैंने कहा था बस ये हटा दो ब्रैकेट, वैसे एरर तो कोई नहीं आएगा, बस ये हटा दो। तो सेलेक्ट जी कोड कॉमा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम गारमेंट ऑर्डर बाय जी कोड डीएससी। किसी को डाउट है तो पूछ लेना। सेकंड में आ जाओ, टू डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट द डिटेल्स यानी कि स्टार ऑफ ऑल गारमेंट यानी कि फ्रॉम गारमेंट वेयर रेडी डेट बिटवीन दिस एंड दिस। ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा, देखो कैसे आप लिखोगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट वेयर प्राइस नहीं
हाँ प्रिया, जहां भी डिटेल्स हो मतलब स्टार, वेयर रेडी डेट, बिटवीन में ये डेट भी इंक्लूड हो जाएगी ना? हाँ बिटवीन में इंक्लूड होगी और करनी भी है, और ये डबल कोट्स में है, जैसे दिल्ली डबल कोट्स में आया था ना, वैसे डेट्स भी डबल कोट्स में आएगी। अच्छा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट वेयर प्राइस नहीं, वेयर रेडी डेट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सेकंड। यस। थर्ड बनेगा सेलेक्ट एवीजे ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम गारमेंट वेयर एफ कोड इक्वल टू F03। रिजवान समझ में आया थर्ड? यस सर। सबको समझ में आ गया थर्ड? बताओ जरा, अंशिका, कशिश, सिमरन। यस। ठीक है जी। ठीक है गौतम, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। अब फोर्थ में आ जाओ। जरा मुझे आप में से कोई फोर्थ क्वेश्चन की हिंदी बताओ, क्या कहना चाह रहा है वो, क्या करना है फोर्थ में? कशिश जरा बताना फोर्थ में क्या करना है। फैब्रिक के हिसाब से सर जिसका भी हाईएस्ट प्राइस है या लोएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस है गारमेंट का, वो हमें सिलेक्ट करना है। फैब्रिक के हिसाब से, है ना अंशिका? यस। हाँ सर। मैंने आपसे कहा था जब भी आप ये वर्ड पढ़ो, वाइज, एज पर, फॉर ईच, इन सब का मतलब क्या है? ग्रुप बाय। देखो ऐसा है, अगर मैं ये लिख दूं कि सेलेक्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट, सेलेक्ट मैक्स प्राइस कॉमा मिन प्राइस फ्रॉम गारमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ये आ जाएगा 1550, एक आ जाएगा 750, तो मैक्स प्राइस ये और मिन प्राइस ये। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फैब्रिक वाइज, फैब्रिक के हिसाब से। तो फैब्रिक है 4, पॉलिएस्टर, कॉटन, सिल्क, टेरिलिन, और यही 4 तो यहाँ पे एफ कोड के फॉर्म में है, यहाँ पे F01, F02। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्या लिख देंगे? ग्रुप बाय एफ कोड। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा वर्षा कि एफ कोड के बेस पे ग्रुप बन जाएंगे। एक ग्रुप F01 वालों का, एक ग्रुप F02 वालों का, एक ग्रुप F03 वालों का, और उन सबके उनके हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग हो जाएंगे। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार इसका आउटपुट बता दीजिए कैसे आएगा। अच्छा, इसका आउटपुट ये आएगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फिर इसने ब्रैकेट में ये भी बोल दिया कि डिस्प्ले एफ कोड ऑफ ईच गारमेंट, तो फिर आपको एफ कोड भी डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट वैसे निकालना तो नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन आप समझना चाहो तो ये होगा, सबसे पहले एफ कोड मान लो F01, ये रहा देखो F01। अब मैक्सिमम प्राइस कितना है F01 का? 1250, 1350, तो मैक्सिमम प्राइस 1350, फिर मिनिमम प्राइस 1250। फिर अगला एफ कोड F02, तो F02 का 1550, 850 और 1500, तो F02 1550 और फिर 850, ऐसे फिर F03 के लिए, F04 के लिए। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? जल्दी ग्रुप बताओ। बाय क्या कर रहा है? ग्रुप बाय तो ये कर रहा है ना, कि जो आपने कहा ना फैब्रिक वाइज, मैंने कहा था ना जब भी ये वर्ड हो वाइज, एज पर, फॉर ईच, इनका मतलब क्या होता है? फैब्रिक वाइज, मतलब इनका ग्रुप बाय। देखो ऐसा है, ये हटा दो वर्ड फैब्रिक वाइज, ठीक है, हटा दो फैब्रिक वाइज, तो फिर आपका आंसर इतना ही ठीक है ना? उसने क्या कहा है कि डिस्प्ले हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ गारमेंट, तो आपने क्या कहा? सेलेक्ट मैक्स प्राइस मिन प्राइस फ्रॉम गारमेंट। लेकिन अब उसने क्या कहा? अब वो क्या कह रहा है कि फैब्रिक वाइज, तो हमने क्या कर दिया? ग्रुप बाय एफ कोड। बताओ समझ में आया है नहीं? मतलब हमने एफ कोड के बेसिस पे इसका हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस निकाला है। हाँ बिल्कुल। अंशिका, प्रिया, रिजवान, हाँ सर आ गया। ठीक है, स्वाति, वर्षा, समझ में आया?
चलो जी, अब बताओ इन चारों के आउटपुट। अच्छा जी, 2600 कोर्स कब तक हो जाएगा? 2600 ठीक है वर्षा, 2600 आंसर सही है। कोर्स भैया एक बार तो होगा दिसंबर के एंड तक, और फिर करेंगे रिवीजन जनवरी फरवरी मिला के, तो मतलब फेब तक 2 बार कोर्स हो जाएगा पूरा, फिर मार्च में अपने एग्जाम हो जाएंगे। फिफ्थ का 2600 है, जल्दी जल्दी बताओ। 6 का क्या बन रहा है भाई? 6 का तो आप लोग निकालो आंसर, अब तो मैंने काफी करा दिया आप लोगों को। या तो चैट पे भेजो, या जहां लिख रहे हो फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दो, लेकिन ये आप ही लोग बताओ 6 का। नोट्स किस में ओपन करने हैं? तो स्वाति जी नोट्स मैं किस में ओपन करता हूँ? देखो ये मैंने इंस्टॉल किया है वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर, वर्ड, मैं आपको लिंक भेजता हूँ अभी, मैं ग्रुप पे लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड। हाँ रिजवान, WPS में ही ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों उसका, तो मैं उसको वर्ड का लिंक भेज देता हूँ। वैसे ये सब WPS में ओपन कर रहे हैं। वर्षा बहुत बढ़िया, अगले का बताओ। अच्छा गौतम, आप पूछ रहे हो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है या नहीं? अच्छा, नहीं नहीं, पेपर देना है तो जरूरत नहीं है, लेकिन कोडिंग सीखनी है तो जरूरत है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इतनी रिक्वायरमेंट। लिंक भेज दिया मैंने, स्वाति आप देख लेना नोट्स के लिए। बोर्ड के लिए बस आपका मेरे नोट्स जो मैं देता हूँ, जो क्वेश्चंस कराता हूँ, बस उतना बहुत है।
अच्छा जी, और कोई बताओ 6 का आंसर सबका हो गया? देखो 6 का आंसर ये रहा जो भेजा है वर्षा ने, ये तो अपडेट कर लो, अपडेट करो अपना फोन, आपका फोन आउट ऑफ डेट लग रहा है मेरे को। F03 7th का F03, हाँ 7th भी ठीक है वर्षा। F03 नहीं, F04 होगा ना? F04, हाँ प्रोग्राम के लिए तो है रिक्वायरमेंट, हाँ प्रोग्राम के लिए तो भाई रिक्वायरमेंट है। वैसे फोन में भी कोडिंग हो जाती है लेकिन इतने अच्छे से नहीं हो पाती, अगर लैपटॉप होगा ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, लास्ट का आंसर क्या आया 8th क्वेश्चन का? एट्थ का है 7। वर्षा फेंक फेंक के मार रही है आंसर इतने बढ़िया बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी बहुत बढ़िया। लास्ट का आंसर है 7, इसका आंसर है F04 और इसका आंसर था 2600। ये रहे चारों के आंसर। और आप लोगों ने कुछ घर से कुछ किया था जो आपको मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5th का बी कर लेना, किए थे आप लोगों ने? क्यों वर्षा, स्वाति, सिमरन, कशिश, नहीं, अंशिका? आपने कुछ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भेजे थे, वो कहा था आपने कुछ? हाँ वो किए थे आपने, उसी में से 5th का बी। तो वो ध्यान नहीं रहा कि कौन से वाले ईयर का था क्वेश्चन पेपर। सर आपने मुझे नहीं भेजे थे। किसी भी ईयर के कर लेना। आपको नहीं भेजे तो ये लो, आप भी लो। तो उसमें एक बार बस मुझे काउंट फंक्शन कैसे यूज करना और एक बार डिस्टिंक्ट फंक्शन कैसे यूज करना वो बता दीजिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, और काउंट का मतलब होता है उसमें गिनना। कमांड कैसे देनी है? तो अलग अलग प्राइस को गिनना, मतलब जैसे कि यहाँ पे गिनो अलग अलग प्राइस कितने हैं, तो 1 1150, 1250 भी अलग है, तो 2 3 4 5, ये तो रिपीट हो गया तो 5 ही रहा, 6 7 रिपीट है तो 7 हो गया इस तरीके से। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। किसी को डाउट है तो पूछिए, वरना आप सब लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, वरना नेक्स्ट क्लास भी यही करना पड़ेगा हमें। तो मैं आपको रिजवान भेज रहा हूँ अभी सारे क्वेश्चंस, और उसके करने हैं बोर्ड के करने हैं 5th क्वेश्चन का भी। सभी लोग जो आपको 5 पेपर भेजे हैं वो सॉल्व हैं, उनमें से सबका क्वेश्चन नंबर 5th का बी कर लो आप लोग। ठीक है रिजवान, भेजे मैंने आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर खाली 5th का भी करना? खाली 5th का बी, मतलब ऐसा ही टेबल वाला ही जैसे आप कर रहे हो ना, ये ऐसा ही क्वेश्चन होगा, 2 टेबल दे रखी होंगी और ये 8 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए जी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।